हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आपको पता ही है कि आईआईटी जैम का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके रिजल्ट्स तो अब आएंगे ही, जो भी आपने किया वो किया। ठीक है, रिजल्ट जब आने हैं तब आएंगे। कट ऑफ क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कुछ थोड़ा सा लोगों से बातचीत करने के बाद। बट अब हमें आगे का सोचना है कि आगे क्या क्या हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन तो किया होगा बट उनके एग्जाम उतने अच्छे नहीं है, कुछ गलतियां उन्होंने कर दी, कुछ माइनर मिस्टेक्स कर दिए, सिली मिस्टेक्स कर दिए। तो हाँ, आपके पास अभी भी अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज हैं और अच्छी जगह पर जाने के लिए आईआईटी लेवल या उससे ऊपर के इंस्टीट्यूट में जाने का मौका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, इसके बाद सीएमआई की भी बात करेंगे, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का। बट पहले हम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली इस इंस्टीट्यूट को मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में ही बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो जैसे कि आप प्रोस्पेक्टस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रीफ हिस्ट्री बताया हुआ है, मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में, जो आप लोग वेबसाइट पे आके पढ़ भी सकते हो। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा जो मेन चीज़ है वो हमें देखना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज जो मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं। वैसे तो जो अभी ये एप्लीकेशन फॉर्म आया है ये बीएससी, एमएससी और पीएचडी सबके लिए आया है, बट हम जो है वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे आज। तो जैसा कि हम देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स में अगर हम देखें तो एम स्टैट और एम मैथ दो तरह के कोर्सेज यहाँ पे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स के लिए। टोटल सीट्स हैं 38 और 36। जनरल में है 14 और 13, ओबीसी में 10-10, एससी में 6-5, एसटी में 3-3, ईडब्ल्यूएस में 3-3 एंड जनरल पीडब्ल्यू में 2-2। तो एम स्टैट और एम मैथ ये दो अलग अलग कोर्सेज है, दो अलग अलग फील्ड हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि अगर हम नीचे जाएंगे एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो बैचलर्स के बाद जब हम मास्टर्स में जाएंगे यहाँ पे, तो मास्टर्स में आपको दिखेगा एम स्टैट और एम मैथ। तो वेट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले हम एम स्टैट्स की बात करते हैं, मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये 2 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। ऑफर एडवांस लेवल ट्रेनिंग इन थियरी मेथड्स और एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अलोंग विद स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग इन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली आपका जो 2 साल का ट्रेनिंग जो आपकी स्टडी होगी वो स्टैटिस्टिक्स में होगी और बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही एडवांस लेवल पे होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल स्टैटिस्टिशियन का कितना ज़्यादा डिमांड है हर चीज़ में, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जहाँ पर भी जाओ आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी आजकल के ज़माने में, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है स्टैटिस्टिक्स में तो प्लीज इस एग्जाम को मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है और आईआईटी में मिल रहा है तो आई विल स्टिल एडवाइस यू कि चूज दिस। ओके, तो समझ जाओ कि ये किस लेवल का इंस्टीट्यूट है ना। ये जो प्रोग्राम है वो दिल्ली और कोलकाता सेंटर में ऑफर किया जाएगा, मतलब आईएसआई के भी डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके पास बैचलर्स होना चाहिए, है ना। 3 साल से ज्यादा वाला, मतलब बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि अगर आप बी स्टैट्स ऑनर्स आपने अगर किया है फ्रॉम आईएसआई, मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से, अगर आपने बी स्टैट ऑनर्स किया हुआ है तो आपको ये एडमिशन ऑफर होगा डायरेक्टली विदाउट एनी टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो मतलब बीच सेट आईएसआई से नहीं किया, उनके लिए क्या होता है वो सिलेक्शन पॉलिसी में लिखा हुआ है, जिसकी हम बात करेंगे। जो बेसिकली ये है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है और फिर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो रिटन टेस्ट इसमें जो है 2 पार्ट में होता है। जब फर्स्ट पार्ट में आपको मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, और सेकंड पार्ट में शॉर्ट आंसर टाइप होता है, मतलब उसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करके लिखना होता है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं एम मैथ की, बात करते हैं मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स की। तो इसमें आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में होगी, मतलब स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड में नहीं होगी, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स में जैसे कम्यूटेटिव अलजेब्रा हो गया, रिंग थ्योरी हो गया, इन सब चीज़ों में आपकी टोपोलॉजी हो गया, तो प्रॉपर प्योर मैथमेटिक्स बेस्ड है, तो उसमें आपका ट्रेनिंग होगा यहाँ पे। तो इसका भी सेंटर है वो जो कोलकाता और बेंगलोर में है। तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास बैचलर्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में अगेन जिन्होंने बी मैथ किया है ऑनर्स फ्रॉम आईएसआई से तो उनको छूट दी गई है, और जो बी मैथ्स आईएसआई से नहीं है तो उनके लिए क्या किया गया है कि
एग्जाम कंडक्ट करके इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद ये प्रोसीजर होगा फॉलो। तो ये अपन ने देख लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और लास्ट में चलते हैं कि ये जो है आप प्रोस्पेक्टस में एक बार देख लेना, उसके सेंटर्स भी लिखे हुए हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको एक बार, ठीक है। फीस की बात करते हैं तो 1500 फॉर ऑल द मेल एप्लीकेट इन द जनरल कैटेगरी, 1000 फॉर ऑल द फीमेल कैंडिडेट इन द जनरल कैटेगरी एंड 750 फॉर ऑल द अदर कैंडिडेट। ओके, सबमिशन डेट क्या है? 5 अप्रैल तक जो है वो सबमिशन डेट होना चाहिए और लास्ट डेट है। एंड 26 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्जाम कब होगा उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो अब अगर हम चलते हैं यहाँ पे एडमिशन नोटिस में, तो आपको इसमें सब कुछ दिख जाएगा कि किस किस प्रोग्राम के लिए एडमिशन हो रहा है। तो आपको दिख जाएगा बी स्टैट, जो मतलब 12th के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, बैचलर इन मैथमेटिक्स, और मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स, और ये सारे कंप्यूटर टेक्निकल बैकग्राउंड है, ठीक है, मास्टर्स के। और उसके बाद पीजी भी है और उसके बाद रिसर्च फेलोशिप मतलब पीएचडी भी है। तो हम मास्टर्स की बात करते हैं, तो एक फायदा यहाँ से मास्टर्स करने का ये है कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है 8000 रुपीज दोनों साल के लिए, जो कि कहीं और नहीं मिलता है, आपको पता ही होगा। और दिल्ली जो मास्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो दिल्ली में है, और जो मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स है वो कोलकाता एंड बेंगलोर सेंटर में है, ठीक है। तो इसके बाद और भी प्रोग्राम्स है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे दूसरे वीडियोस में। बस इस वीडियो में मैं फोकस रखना चाहता हूँ सिर्फ मास्टर्स इन मैथमेटिक्स में के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है और बट बहुत ही ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे फीस भी मेंशन किया हुआ है। जो डेट जो है वो कब स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वो 10 मार्च को है और 5 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। 14 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 14 मई को आपका एग्जाम है। तो अगर आपने अभी एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो उसी को कंटिन्यू करो और आगे लेके जाओ, ठीक है। एक बार आप ISI के वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहाँ पे जाके इसके सिलेबस वगैरह भी देख सकते हो एक बार। जैसे यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी कि 14 मई को संडे के दिन जो है वो एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस में जाते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है सिलेबस में। तो सिलेबस में हमारा जो है वो हम एम मैथ और एम स्टैट की बात करने वाले, तो हम एम मैथ को एक बार देख लेते हैं। तो एम मैथ के अगर हम सिलेबस में जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो, एक तो आपका फॉरनून में होगा मतलब मॉर्निंग के टाइम पे, और एक आपका आफ्टरनून के टाइम पे होने वाला था। तो एक MCQ है जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, जो आई थिंक 4 नंबर का एक होता है, 120 मार्क का होता है, जब मैंने दिया था तो ऐसा था। और आफ्टरनून में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस देखो क्या है, बहुत ही मतलब ज्यादा एडवांस सिलेबस नहीं है। फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें बेसिक अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और एनालिसिस है, मेट्रिक है, ठीक है, यह सब लीनियर अलजेब्रा है, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सबसे ही मिला के आने वाला है पूरा का पूरा आपका फर्स्ट और सेकंड सेक्शन दोनों में। अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का कैसा दिखता है ISI का, तो उस पर भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पेपर आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हर साल में। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपको देखो क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे, पेपर भी यहाँ पे मिल जाएंगे, और देख सकते हैं आप लोग की क्वेश्चंस भी अच्छे खासे लेवल के होते हैं, ऐसे कुछ मतलब छोटे मोटे लेवल क्वेश्चंस नहीं होते। तो ये आपको 30 MCQs यहाँ पे आराम से आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब ये प्रॉपर एक पेपर ही आपका, और उसी में रफ वर्क के लिए भी आपको इतना पेजेस आपको दिया होगा। तो हाँ, आपका प्रिपरेशन आप अच्छे से स्टार्ट कर दो। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, और आपको इसमें से जो भी है करने हैं और प्रॉपर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब इसमें ये नहीं देखा जाता कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हो, जो इसमें आपको ये देखा जाता है कि आपका अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप क्वेश्चन को देखने के बाद सोचते कितना हो, ये बेसिकली ज्यादा देखा जाता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैम का ही सिलेबस है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा डाली गई हैं और कुछ चीजें एक्स्ट्रा निकाली गई है। तो आप उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और ऑल द बेस्ट। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को एक लाइक कर दो यार प्लीज।